11,000 को तार घर की डीपी का ऊपर पड़े और डीपी ने भी वाली डीपी का सारे मेल में दी और वो टूट के पेपर पड़े और 15 पंखा पड़े। 15 पंखा तो और भी ग्राम नुकसान हुए है। नुकसान हो रहा, कोई का लोटिया बढ़गा, कोई का आज को मान लो। तो क्या कारण है वो? कारण है तो लापड़े ही तार कटे तो जाल गुंथ रहे है, कटे क्यों रहे पर अन्य अलग अलग करें को नहीं, अलग अलग कर देना तो मान लो हाल फूट हुआ तो वो यही की जगह हम जाए। अब वो सारे जाए यही तो वह माँ भी का घराने ये भी का करंट लगे तो वह टूटिया करना है जो उगले टीन खाई वो पर जाती पड़ी और वो कम से कम भी मान लो नीचे कोई बर्तन तो रात का 11 बजे की बात। कमी है कि बिजली बोर्ड है ना जो जानबूझ कर मिले हैं कि एक दो आदमी तो पहले मार गिरा 2011 मारवा लगे हो जो यहाँ देखा है साल 2-4 में एक दो ने सल्टा दिया समझेगा 11 ऊपर 11 नीचे एलटी अर्थार ढीला आले भिड़े मरे जानवर मर जाए आदमी मर जाए आज ही बोली सुन दुकान वालों मर राख हो जाए तो इतना तो सटाया था भी नहीं पर बिजली बोर्ड का कोई फर्क हो नहीं। मेरे घर का मैंने 11,000 की डीपी लाइन मेल मिली ही जब मैं तो 5-6 कहा मैं तो बकरी बांध वो भी छोड़ दियो बठे अब इस घराने से छोड़ रहा जाऊँ बैठे बिजली बोर्ड वाला कोई मकान बता दिए तो बम रहबा लाग जाऊँ पर बात आप अब घर कुआ की लाइन है तार ढीला पड़े ही अब आर जैन साहब आया आठे बान क्यों साहब देख तो लियो पर वो तो चश्मा लगा टेढ़ो और चलियो गो बोलो मैं कह दिश कर देंगा अब कहबा में करबा में दिन रात को अंतर है। हादसों है जो टोंक छेदरी जो स्टैंड पर जो 11,000 की जो लाइन है और विक एकदम टच 2 इंची की जगह में वो जो केबल है घरों की केबल है वो टच होने से काफ़ी नुकसान हुआ है, लाखों का कई घरों में उपकरण जल गए तो वो लापरवाही है बाकी बात तो सारी 100% ही लापरवाही है साहब यानी सारी लापरवाही यहाँ का गरीब आदमी जखा आज ने चौन की थैली ले यार खाई ही बेचारा एक नाव ने मरे हैं जखा आपके चीज़ के यहाँ कर कर बिसा में ली है नरेगा में जाए बाको तो बड़ो नुकसान होगा बिजली बोर्ड भरपाई कर देखो गए हो एक आदमी का कम से कम 1 लाख रुपया नुकसान है पर अब बिजली की कमी रहे यार ठेकेदार चाहे जिया कर यार बिजली विभाग का इंजन है जखा बैठे बैठे भी सेंक्शन कर दी कि सही है लाइन है काय तो यो बने बाने चेक करनी चाहिए लाइन आगलो सही करिए है कोई नहीं करिए है वजह है ठेकेदार और लाइनमैन से ने कमीशन चाहिए बाने कमीशन ले ली और मरे ना जनता मरे सर तार ढीला पड़े ही क्यों को ना नमस्कार, न्यूज़ सारथी मीडिया पर आपका स्वागत है। बिजली विभाग की घोर लापरवाही तथा प्रशासन की उदासीनता के चलते टोंक छेदरी में शनिवार सुबह ही अनेक घरों में 11,000 का करंट तोड़ने से लाखों के उपकरण जलकर राख हो गए। ग्रामीणों के अनुसार करीब 2 दर्जन घरों में 11,000 की लाइन से घरों में जाने वाली सर्विस लाइन टच हो जाने से पूरे इलाके में करंट दौड़ा, जिसके कारण फ्रिज, कूलर, पंखे तथा घर की फिटिंग व अन्य बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए। दुकानदार सुनील सेन, लक्ष्मण सिंह सहित अनेक लोगों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण यह सब हुआ है। ग्रामीण बोले, बिजली विभाग के अधिकारी बिना किसी जांच के लाइनों को पास कर देते हैं। ठेकेदारों के भरोसे सब कुछ हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पूरे गांव की घरेलू और कुओं के कनेक्शन की लाइनें 11,000 की लाइनों के खंभों पर लटका दी जाती है, जिसके कारण हर पल हादसे होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। घरेलू और कुओं पर जाने वाली लाइनों के लिए अलग से खंभे होने चाहिए। जब भी कोई नया कनेक्शन होता है तो ठेकेदारों के छोड़े गए कर्मचारी बिना किसी जिम्मेदारी के चाहे जहां से लाइन जोड़ देते हैं और अधिकारी दफ्तरों में बैठे ही उनको पास कर देते हैं। बड़ी विडंबना है कि विभाग की अगर टोंक छेदरी में कोई बड़ा जनहानि होती तो कौन जिम्मेदार होता। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि एक डीपी से आने वाली सर्विस केबल लाइन 11,000 की लाइन से टच हुई दिखाई दे रही है। 11,000 की लाइन और केबल के बीच 2 इंच की दूरी भी नहीं है। यही हाल पूरे गांव में बना है। क्षेत्र के लाइनमैन को सब पता होता है, परंतु कभी कभी उनकी लापरवाही एक दिन गले की फांस बन जाएगी। ये शुक्र रहा कोई जनहानि नहीं हुई। सुबह ये हादसा हुआ तो बिजली विभाग को तत्काल सूचना दी गई, मगर विभाग के अधिकारी 5 घंटे बाद मौके पर पहुंचे। गोलियाना ऑफिस के बिजली के कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचे और नुकसान हुए उपभोक्ताओं के घर जाकर जायजा लिया। अधिकारी ने भी माना है कि नुकसान हुआ है।
उच्च अधिकारियों को मालूम होना चाहिए कि क्षेत्र में वर्षों पुरानी 11,000 की लाइनें एकदम ढीली पड़ी हैं, उनको अभी तक ठीक नहीं किया गया है। इसी गांव में कुछ साल पहले एक किसान की 11,000 की लाइन टूटने से करंट लगने से मौत हो गई थी। यह हादसा छोटा नहीं है। सुबह सुबह घरों में बिजली के इस्तेमाल से सब कार्य किए जाते हैं। लोग बाल बाल बच गए। एक महिला के फ्रिज खोलते समय करंट दौड़ा तो दूसरा एक दुकानदार दूध की मशीन चलाते समय करंट आ गया। ये तो कुछ पल बाद लाइन कट हो गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इको तो करंट बताऊं क्या है इको तार हवाई करंट बड़ी पेड़िया का नीचे की तार आ रही है ना वो इको माय मतलब सोलर प्लेट में करंट दो बट हां हवाई करंट बनी जो अरे इको माय है ना ये वाली नया दुकान 6:20 के ऊपर 11,000 को तार टच हुई हो एलटी लाइन के अरे बीसों करंट दौड़ गयो। मैं डेयरी पर हो, मेरा खुद का करंट ला गया, वो 5-7 सेकंड करंट रही हो जिसमें मतलब मशीन इन्वर्टर वगैरह जल गया हुआ। और कताक लोगों का नुकसान होया घर का 22 कनेक्शन है डीपीओ, 22 ग्राम में नुकसान हुआ। कोई का 20,000 को, कोई का 50,000 को, कोई का लाख को, सबका नुकसान हुआ गाड़ी। तो मशीन में क्या काम कर रहे हैं, क्या नुकसान हो? डेयरी को मशीन में ऑनलाइन दूध कर लो, करंट आ गो, करंट आ गया 11,000 को, फिर मशीन जल गई। और दुकान में फ्रीज है, इन्वर्टर है। क्यों हुआ यह हादसा, क्या कारण था? कारण एलटी लाइन के ऊपर की 11,000 है, दीपा कबूतर बैठना से वो लाइन टच होगी, टच होने की वजह से करंट दौड़ गया। 7 दिन तो देर गए कि दुरुस्त करवा देंगे। आश्वासन जो 100 रुपया का स्टाम्प पर लिख कर दो ताकि वो मतलब माने भी चीज को हरजानो गवर्नमेंट दे ना तो ठीक है, नहीं मैं जरूर सकल में लगाऊंगा और तारा सा का नाम लिख कर मरूंगा मैं। क्या समझाते चूतिया देखे थे, अब तारो गेलो पुख्ता करूंगा। आज मैंने पूरा चाहे पूरा दिन लाइट ना रहे, कोई दिक्कत को नहीं, मारे कोई परेशानी को नहीं, लेकिन हमेशा के लिए रोजीना को काम है। तो नहीं तो पहली बार थे परसों बढ़िया, मेरी बात सुनो, इसी वजह से परसों बढ़िया जमा लाइन है, नई लाइन खींची थे इसके ऊपर साइन करे इतना ही तो पास हुए ठेकेदार जाए तो पीछा उठाए। पहली मार्कन शिकायत आई कि वो तार है जो ये टाइम पर तार क्या ये लाइन देखो ना बजे की और सारा बढ़ गया, कूलर फ्रीज मीटर माइला बल्ब पंखा सवेरे 6 बजे। तो यहाँ कुछ और को झटको आए हो क्या? और को झटको आयो तो तने कहीं जी टाइम क्या कर रहे थे? मैं तो बंदर में गई तक मास ना हुई। अच्छा, अरे बच्चा कर रहा अब अभी नहीं हो रहा है। तो मैं ग्राम काफी नुकसान होगा, काफी नुकसान हुआ, खूब जोर से तार तूर सब कुछ हो गया चार। फिटिंग सारी जल गई, पंखा कूलर फ्रीज सारा पंखा वो मीटर पे जल गया। हाँ तो कोई नुकसान तो कोई नहीं होना भैया, तो बिया चीज बस को की हाँ नहीं चीज बस तो हो जाए, लेकिन कोई घड़े को टापटी करे कोई 11,000 वाले को लैंड फैल्टी 20 होंगे एलटी लाइन तार पड़ गो। 6 बजे के करीब अपनी मेन बस स्टैंड टोंग चिल्ड्री के ऊपर 11,000 की लाइन के नीचे एलटी लाइन थी, उसमें मात्र 2 इंची का गैप था। तो सुबह पक्षी दाना वगैरह चुगने आते हैं, तो उन पक्षियों के बैठने से वो एलटी लाइन के 11,000 की लाइन की टच होने की वजह से एक जगह होने से घरों में फाल्ट आ गया, जिसमें भारी तादाद के अंदर कम से कम 20 घरों में 5-7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। कितने मतलब कितने घरों में हुआ है, क्या क्या उपकरण चले हैं? 20-22 घर हैं, जिसमें कूलर, पंखे, मेन लाइटें, फ्रिज और एसी चले गए धमाकों के साथ। एकदम 5 मिनट में धुआं हो गया घर। मौके पर बिजली डिपार्टमेंट के पहले भी उनको अवगत करा दिया गया था। मेन स्टैंड के ऊपर अपनी लाइनें मौत के कुएं के समान हो रही हैं। 11,000 की लाइनों के साथ में एलटी लाइन पोल पे एक साथ कनेक्ट किए हुए हैं, उनकी वजह से बार बार ये हादसे हो रहे हैं। कम से कम भी ये 10 दिनों के अंदर 10 बार या 15 बार फाल्ट आया है, उनकी वजह से लोगों के उपकरण जल रहे हैं। आपके कितना नुकसान हुआ घर में? मेरे घर के अंदर पूरी लाइट कंप्लीट लाइट फिटिंग पूरी जल गई, उसमें मेरे फ्रीज, कूलर वगैरह टोटल इक्विपमेंट थे वो सारे नष्ट हो गए, धमाकों के साथ ब्लास्ट हो गए। तो क्या कारण रहा है, क्या लापरवाही है डिपार्टमेंट की जो उसने जो लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों की लापरवाही यही है कि वो सुनाई नहीं करते हैं। उनके साथ में ठेकेदार जो
निजी उन ठेकेदार हैं उनके बिल अप्रूव कर देते हैं बिना चेकिंग के। इनकी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। आज भी 11,000 की लाइन है, तार ढीले पड़े हैं, लोग अपने रस्सी बांध के साइडों के अंदर ऊपर कर रहे हैं। कोई चीज को रबड़ युक्त केबल आ गया तो भी सही हो जाएगा। बिजली विभाग रिफंड थोड़ी तक आगे नुकसान होगा आगे वो फिर काट सिट डाउन ही आएगा हटे तार में हटाओ वो खड़ी है वो पूरा आश्वासन दिए ही वो हटे को तार नहीं हटा सी ना मतलब पूछ रहा था हां वही करे है वो हटा रहा है केबल क्या अभी को नहीं एक बार केबल हटाओ को नहीं वो पहले जो नुकसान ही होना अभी को जानो कौन देखो लाइन दुरुस्त हो जाएगी, तार दुरुस्त हो जाएगा, सूझो नहीं चाहिए पहले किसी की लाइन ना क्लियर कराओ, यूं पहले लाइन चालू को नहीं बताऊंगा तार पीछे की पूरी के माने 3-3 इंच को गैप को अप्रूवल कर छोड़ दी, लाखों रुपए का नुकसान होगा, कोई देना नहीं जाती। अप्रूवल कौन करे इसी पीछे देख लो साल पूरी लाइन को सर्वे करो, पहले नहीं हटाओगा और बड़े अरे ऊपर चढ़े ना गेली के नीचे कुछ चढ़े नहीं बच्चे भी मर सकते हैं गेली के ना तुरंत जो कराए तो सही काम तो करवा शौक है और पहले पूरा इन्हें सर्वे करो सर्वे करो हर पोल के ऊपर बड़ी बड़ी उठा थोड़ी सी आवाज सारा नीचे पोल पर चढ़िया हुई तो नीचे